ऋषि लोग प्रश्न पूछ रहे हैं और सूत जी महाराज उत्तर दे रहे हैं। उदाहरण के रूप में अगर एक चर्चा करें तो अगर पूरे भारतवर्ष का पूजन करना है, भारत की प्रत्येक धरती का, प्रत्येक कोने का, प्रत्येक राज्य का, प्रत्येक जिले का, प्रत्येक ग्राम का, सबका पूजन अगर करना है और सब जगह आप पूजन करने जाएंगे, प्रत्येक धरती में सब जगह पैदल चल करके, तो भैया हो सकता है पूरा जीवन समाप्त हो जाए, लेकिन धरती के प्रत्येक जगह का पूजन आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि कोई साधारण सी बात, कोई साधारण सा पूजन हो तो बता दो, हमें भारत देश का पूजन करना है, समझिएगा बात, हमें पूरे भारतवर्ष का पूजन करना है। कोई ऐसी प्रक्रिया है क्या कि पूरे भारतवर्ष का पूजन कुछ मिनटों में किया जा सके? तो उसकी एक प्रक्रिया बताई गई। उसकी प्रक्रिया सबसे आसान तरीका है कि भारत का जो झंडा है, उस झंडे का पूजन अगर कर लिया जाए, उसका तिलक कर दिया जाए, तो झंडे के तिलक का मतलब है कि वो झंडा जहां का है, हमने उस देश का पूजन कर दिया। यही तो मतलब होता है इसका। अरे घर में 15 लोग हैं और सबको अगर कार्ड दिया जाएगा किसी निमंत्रण के लिए, तो 15 कार्ड खर्च हो जाएंगे। आसान तरीका है कि घर के मुखिया का नाम लिख दो और नीचे लिख दो सब परिवार, हो गया काम। अब क्या प्रत्येक व्यक्ति का नाम लिखना पड़ेगा क्या? भाई पिताजी का नाम लिख गया, बाकी समझे लोग। अब इसमें से कुछ लोग दूसरे टाइप के होते हैं कि इसमें हमारा नाम ही नहीं लिखा है, हम नहीं जाएंगे। पिताजी का नाम लिखा है, अरे कमाते तो हम हैं, पिताजी तो बूढ़े हो गए, कुछ करते ही नहीं, उनका नाम क्यों लिखा है? ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। आज की स्थितियां तो ये हैं कि गलती से किसी को भूल जाओ बुलाना, किसी को बुलाना भूल जाओ और उसके बगल वाले को बुला दो, तो जिसको आप बुलाना भूल जाएंगे, अगर उसको ये एहसास हो जाए कि यार हमको, हमारे पास कार्ड तो नहीं आया, तो जब तक आपका आयोजन पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हो सकता है आपको दिखाई भी ना दे। और जैसे आयोजन पूरा हो जाएगा, अगले दिन आपको सुबह खोपड़ी में चढ़ा दिखाई दे जाएगा और फिर धीरे से कह देगा आपने हमको बुलाया नहीं। अच्छा एक बात समझना, दिखाई क्यों नहीं दिया? कि हो सकता है हम दिख जाएं और इसका मन नहीं था कार्ड देने का, तो हो सकता है जबरदस्ती बुलाए, कह दे ऐसे ही देख करके। अरे भैया बहुत बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं। अभी एक जगह हम गए तो वो परिवार की घटना थी, बिल्कुल हमारे सामने की घटना है। शादी होकर के उनका सामान आया लद करके। अच्छा वो परिवार के लोग थे, लेकिन निमंत्रण नहीं चलता था आपस में, बोल चाल थी, सब कुछ था, लेकिन निमंत्रण नहीं था, दाल बांटने वाला नहीं था, बाकी बोलचाल में कोई समस्या नहीं थी। अब उसके शादी का दहेज का सामान आया तो वहां चर्चा होने लगी, कोई उतरवाने वाला नहीं है। तो वो व्यक्ति जिसका निमंत्रण नहीं था, परिवार का था, तो उसने कहा गांव का काम है, घर का काम है, पड़ोसी का काम है, हम किस दिन काम आएंगे? बोले आप बैठो, हम जाकर के सामान उतरवा के आते हैं। तो किसी ने कह दिया कि आपका तो निमंत्रण भी नहीं था। तो बोले वो एक अलग मतलब है, निमंत्रण नहीं था तो निमंत्रण में नहीं जाएंगे खाना खाने, लेकिन ये हमारे पड़ोसी, ये हमारे घर का काम है। अरे हमारी जगह कोई और होता तो हम सामान उतरवाते जा करके। हमको ये बात बहुत अच्छी लगी और हमने भी सोचा कि कभी जीवन में ऐसी घटना अगर घटेगी तो भले ही हमारा उनके यहाँ निमंत्रण चलता हो या ना चलता हो, बुलाते हो ना बुलाते हो, लेकिन कहीं आवश्यकता है तो बिना बुलाए उसकी सहायता करिए।